मैं हूं नीलेश। आप सभी का मैं बियॉन्ड एज थिंकर इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे अगले जो एपिसोड्स है वो सेल्स एंड मार्केटिंग एंड बिजनेस मन जो है उनके लिए आने वाले हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि इफ़ेक्टिव सेल्स कॉल टेक्निक्स बहुत ही ज़रूरी है आजकल के दुनिया में। तो इस पे आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक सेल्स कॉल करने के लिए। जब भी कोई बंदा सेल्स का नया होता हो या पुराना हो, ऑन बोर्ड होता है यानी किसी भी कंपनी में अपॉइंट होता है, अपॉइंट होने के बाद वो मार्केट में निकल जाता है सेल्स कॉल करने के लिए। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जब वो निकलता है ना तो उसका सेल्स विजिट होता है, सेल्स कॉल कभी नहीं होता और डेफिनेटली उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा और रिजल्ट मिलता नहीं है या उतना नहीं मिलता जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि वो इफ़ेक्टिव सेल्स कॉल नहीं कर रहा है। अभी मतलब क्या है कि इफ़ेक्टिव सेल्स कॉल कैसा हो? तो जब देखो सर, जो भी सुन रहा है ना उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा ऑन बोर्ड होता है, ऑन बोर्ड होने के बाद वो मार्केट में जाता है। मार्केट में जाने से पहले कोई भी कंपनी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की हो या अनऑर्गेनाइज की हो, उसको थोड़ा बहुत तो प्रोडक्ट का नॉलेज दे ही देती है। प्रोडक्ट का नॉलेज देने के बाद उसका ये काम है कि वो जिस कंपनी में ज्वाइन हुआ है उस कंपनी के प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज ले ले, बहुत ज़रूरी। उस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि उसको पूरा नॉलेज लेना है प्रोडक्ट का। दूसरी चीज़ है कि प्रोडक्ट का नॉलेज तो उसने ले लिया, लेकिन इसके साथ अगर कंपनी कोई स्कीम दे रही है तो वो स्कीम का इन एंड आउट उसको पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें हो गई, मतलब प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया, उसके बाद स्कीम उसको पता चल गई कैसा है क्या है। उसके बाद आता है कि उसका रूट प्लान। कभी कभार क्या होता है, कंपनी दे देती है कि भाई तेरा मंडे से सैटरडे तक दीज आर द रूट्स एंड दिस इज़ योर डेली प्लान। ओके, एक ये होता है। दूसरा ऐसा होता है जो छोटी कंपनीज होती है ना वो देती नहीं है जनरली, तो वो बोलती है आप देख लो, सो मोटोली आप ही कर लो, जैसा आप जानते हो आप कर लो, सिर्फ हमें रिटर्न में दे दो कि भाई मंडे को कहाँ जा रहा हूँ अप टू सैटरडे। तो जो भी हो, आपके पास सेल्स प्लान, विजिट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, ये बहुत ज़रूरी है कॉल करने से पहले। हाँ, जब आप कॉल स्टार्ट करते हो तो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज़, घर से निकलते समय आपका ड्रेसअप कैसा है। आपके ड्रेस मतलब शर्ट पैंट, शर्ट लाइट होना चाहिए, है ना, साफ सुथरे कपड़े से। अगर शर्ट कोई भी हो, लाइट कलर का शर्ट हो, शूज़, ये जो बेसिक चीज़ है वो तो होनी ही चाहिए। उसके बाद में जब हम डीलर के पास जाते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं, क्लाइंट होता है अपना वो, तो इनिशियली जब हम इंटर करते हैं कॉल करने के लिए, तो जैसा दुकान में जाने से पहले अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होना चाहिए, अपना एक असेसमेंट होना चाहिए कि दुकान कैसा है, क्या है, माल कितना है, कितना नहीं है, सेटअप क्या है इसका, ये सारी चीज़ें असेस करनी चाहिए अप टू उसके रूबरू होने तक। उसको आप रूबरू हो गए, रूबरू का मतलब है आप उसके सामने जाके खड़े रह जाओगे, उधर तक जाने तक आपका असेसमेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फुल प्रूफ ही होगा, लेकिन असेसमेंट होना चाहिए। वो होने के बाद आप सैल्यूटेशन दोगे। सैल्यूटेशन का मतलब है कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो जिस वक्त पे आप जा रहे हो उस पर वो डिपेंड करेगा। वो होने के बाद आपका नाम आप बताओगे। नाम करने के बाद आपका सबसे बड़ी चीज़ है आपको जो बतानी है, वो चीज़ है कि आप किस कंपनी से आए हो, और उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। ये होने के बाद, और ये पूरी चीज़ें जब हम करते हैं, मतलब कॉल चालू करते हैं, तो आई कोऑर्डिनेशन, मतलब उसके आँखों में देख के ये चीज़ पूरी कॉल अपने को कैरी करनी है। ये हो गया। उसके बाद आपने उसका नाम पूछना। आप जैसे जाते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, आई एम नीलेश हियर, आई एम फ्रॉम XYZ कंपनी, ओके। उसके बाद आप बोलोगे कि ये कंपनी इतने इतने साल से मार्केट में है, ये है वो है, इसके डायरेक्टर ये है, जो कोई चीज़ें है
कंपनी की, वो आप पूरी बताओगे। वो होने के बाद आपने उसका नाम पूछना बहुत ज़रूरी है, और उसके आगे के कॉन्वर्सेशन में उसका नाम लेके ही उससे आपको बात करनी है, ये ध्यान में रखिए। ये हुआ। उसके बाद में क्या होता है कि काउंटर इंटरेक्शन जब होता है, मतलब हम काउंटर पे बैठते हैं और उनसे बातें हमारी चालू होती है, तो प्रोडक्ट के बारे में आप उसको बताओगे, हमारे प्रोडक्ट क्या क्या है, कैसे है, स्कीम क्या है, क्या नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, आपने वो पहले ही प्रिपेयर किया हुआ है। तो वो बताने के बाद, वो सब होने के बाद, आपको जनरली लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, सेल्स वाले, और वहाँ पे कॉल एंड हो जाता है टेक्निकली उनका। लेकिन वो बहुत रॉन्ग चीज़ है, वहाँ पे कॉल एंड नहीं होता, वो तो मिड ऑफ द कॉल होता है, वहाँ पे बीच तक कॉल आता है वो। उसके बाद में आपको क्या करना है, बहुत ही ज़रूरी चीज़, कि सर आप ठीक है, आप फिर कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, हमारा भी बेच रहे हो, हमारे साथ कौन सा बेच रहे हो, उसका प्राइसिंग क्या है, वो कौन सी स्कीम दे रहा है, उसका आज का रेट क्या चालू है, महीने में आप कितना बेच रहे हो, आप किस डीलर से ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट का एजुकेशन दे देती है, एक मार्केट का ग्लांस मिल जाता है कि भाई मार्केट का आज का मार्केट का पोजीशन क्या है, जो प्रोडक्ट लेके मैं आया हूँ, या मेरी कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है मार्केट में, उसमें उसके कॉम्पिटिटर कितने हैं, उसमें वो रेट का स्टेटस क्या है, हर एक प्रोडक्ट का स्कीम्स क्या दे रहा है वो, है ना। और डीलर हम इसके लिए पूछते हैं, हम आप दूसरा जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो कौन से डीलर से ले रहे हो, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमको ये पता चलता है कि ये पेमेंट मास्टर है या नहीं है, क्योंकि वो डीलर के बारे में मालूमात जनरली होती है अपने को, दूसरे कंपनी का भी हो, फिर भी फिनेंशियली उसके तरफ से अपने को पता चलता है कि ये जो डीलर है या रिटेलर है, ये पेमेंट में कैसा है, कैसा नहीं है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम तो एसेस कर ही रहे हैं उसके दुकान से अंदर आने के टाइम से ही, तो ये क्रॉस चेक भी हो सकता है, दुकानदार हो, डीलर हो, या आपका क्या बोलते हैं उसका कस्टमर है, वो तो आपका कस्टमर है। तो वो आपको कभी भी ये बोलेगा नहीं कि सर मुझे मेरा ना थोड़ा पेमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो आप माल दे दो, मैं कोशिश करता हूँ 100% मैं दूंगा ही आपको, 1 मंथ का क्रेडिट होगा। एक तो ऐसा बोलेगा, या बोलेगा नहीं सर मैं आपको कैश पेमेंट दे दूंगा, उसमें आप दिक्कत मत करो, मेरा पेमेंट टर्म्स बहुत अच्छा है। तो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखना है। आपका असेसमेंट, आप क्या देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। उस पर ही आपको पूरा एसेस करना है। उससे आपको ये पता चलता है एंड जब आप एंड तक आते हो कॉल के, आपको ये पता ही चल जाता है कि इसका पोटेंशियल कितना है, ये महीने में कितना बेचता है, साल में कितना बेचता है। तो इस काउंटर से हमको अपना प्रोडक्ट कितना हम पुश कर सकते हैं, क्यों पुश कर सकते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट क्यों लेगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लेगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइट, मतलब हम उसको क्रेडिट देंगे तो कितना क्रेडिट अपने से वो लेगा, और साइट देंगे इसके लिए प्रोडक्ट लेगा, क्या अपना ब्रांड है इसके लिए प्रोडक्ट लेगा। ये सारी चीज़ें पता चल जाती है अपने को वहाँ पर, वॉल्यूम भी पता चल जाता है मोटा मोटी। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट कॉल में होने के बाद, ये सब चीज़ें पहले कॉल में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होती है तो वो कॉल एक विज़िट होगा, कॉल नहीं होगा। समझ लो बात को, और इसको आप फॉलो करो। एंड में जैसा मैंने बताया कि हैव अ नाइस डे बहुत ज़रूरी है, और उसको बता देना है कि सर दिस इज़ माई रेगुलर टाइम। अगर आप मंडे को जाते हो तो हाँ सर ये मंडे का साइकिल है, मंडे में मैं आपके पास आया करूँगा, है ना, तो नेक्स्ट मंडे मैं सर आपके पास आ रहा हूँ। तो उसका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करके ही अपने को वहाँ से निकलना। तो दिस इज़ द फ्लो ऑफ कॉल। ये चीज़ें एक कॉल में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आपके कॉल में आती है तो आपका प्रोडक्टिव कॉल, इफ़ेक्टिव कॉल 99.99% हो गया समझो। मैं आपको बोलता हूँ जो नए लोग हैं वो जो कॉल कल से चालू करेंगे, या जो पुराने हैं और वो कॉल कल से चालू ही करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो वो उन्होंने ये करके देखो और मुझे कमेंट में लिखो कि सर मैंने ये किया और मुझको रिज़ल्ट आया है या जो कुछ है, तो मैं उसका पक्का इंतज़ार करूँगा। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।